अच्छा, आज हमने ये 2 पॉइंट ही पढ़े, वक्त ख़त्म हो गया है। अब जिन बहनों के सवालात हैं तो वो लिख के भेज सकती हैं, या आज इस जवाब देकर यहाँ भी किसी का सवाल हो तो वो पूछ सकती हैं। औरत को सबसे ज़्यादा मेंटली टॉर्चर किया जाता है अगर वो अपने हक के लिए बोले। ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है कि औरत को सबसे ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, ज़हनी औरत को जो ज़हनी तौर पर वो अगर अपने हक के लिए बोले ज़हनी टॉर्चर किया जाता है। औरत को चाहिए सबसे पहले वो अपने हस्बैंड के साथ बैठकर इस चीज़ को बयान करे कि ये मेरा हक है, ये मैं लेना चाहती हूँ और ये मुझे दें। और अगर शोहर के बस में हो वो नहीं दे रहा तो ज़्यादती, वो जालिम है, वो मैं हूँ दुनिया का कोई बंदा है। अगर उसके बस में नहीं है, यानी माली तौर पे कमज़ोर है, तो आप उसे कहें कि फिर अब मेरे माली तौर पर नहीं कर सकते, मुझे छोड़ दें, अलग हो जाते हैं। यानी बहुत सारे हुकूक होते हैं। आपको शरीयत इजाज़त देती है कि जो शोहर आपका नान नफका नहीं उठा सकता, आप हक अदा नहीं कर सकता, आप उसको छोड़ सकती हैं, या इसी तरह जिस्मानी हुकूक अदा नहीं कर सकता, आप उसको छोड़ सकती हैं। तो बहरहाल एक औरत अच्छे से उसको बात करे, अपने शोहर से बात करे अच्छे तरीके से, तहजीब, लड़ाई झगड़ा नहीं, बहस मुबाहिसे के अंदाज में नहीं। कि आजकल बहुत आसान, जैसे व्हाट्सएप का मामला है, मैसेजेस का मामला है, वॉइस मैसेज का मामला है, टेक्स्ट मैसेज का मामला है, तो लिख कर अच्छे से अपने शोहर को बता दें कि ये मेरा हक है, ये मेरा दीन, मेरा इस्लाम, मेरा माशरा मुझे हक देता, प्लीज़ ये मेरा हक मुझे दें। अच्छे से दुआ करें उसके लिए, वो हक अदा करने वाला बने, समझाएं, दुआ करें। और अगर वो हक नहीं दे रहा तो आपको शरीयत इजाज़त देती है कि आप ऐसे इंसान के साथ ना रहें। और अगर वो बार बार ज़हनी टॉर्चर करते हैं, वो हक देने के बजाय आपको परेशान करते हैं, तो फिर किसी समझदार बंदे को दरमियान में लाकर उनको बताना चाहिए। फिर भी नहीं अगर करता वो जुल्म, वो बंदा ज़हनी आपको दबाव डालता ही है, तो फिर उस शख्स को कह देना चाहिए कि मैं फिर आपसे अलग हो जाऊंगी, मेरा अगर हक अदा नहीं अदा कर रहे। मेरी शादी हुए 15 साल हो गए, शोहर कहीं गए वापस नहीं आए, उस्तादी से दुआ की दरख्वास्त। अल्लाह अकबर कबीर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह अपनी रहमतों से आपके शोहर की हिफाजत फरमाएं और वापस लेके आएँ। 15 साल ये बहुत बड़ा अरसा है। अल्लाह पाक गैब से फजल वाला, रहमत वाला मामला फरमाएं। मैं खुद भी दुआ करूँ, बाकी सबसे कहूँगा सब इन बहन के लिए ज़रूर दुआ करें। शोहर अगर अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम करने के काबिल ना और सिर्फ अपनी ज़रूरत जब चाहे टांगों के ज़रिए पूरी कर ले, तो क्या औरत को सब्र करने का सवाब मिलेगा? शोहर कोई दुआ इस मामले में इस्तेमाल करना नहीं चाहता कि कोई नुकसान ना हो। ये जो चीज़ इसी पर मैंने अर्ज़ किया है कि शोहर अगर आपकी ज़रूरत पूरी नहीं कर रहा तो वाकई वो इस काबिल नहीं है और वो इलाज भी नहीं करवा रहा और आपने टाइम भी दे दिया, तो फिर ये बहुत मुश्किल मामला होता है। मुश्किल मामले से मुराद है कि आप सब्र करते 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 कहीं, क्योंकि देखें ये भूख है, ये जिस्मानी ज़रूरत अल्लाह ने रखी है। ये नबियों के अंदर भी ये चीज़ थी, नबियों की बीवियों के अंदर ये चीज़ थी। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, नौज़ुबिल्लाह, शर्म हया वाली चीज़, इसको ज़रूर समझा जाता है, लेकिन कोई गुनाह वाली चीज़ नहीं है। हस्बैंड वाइफ अगर अपनी ज़रूरत पूरी करते हैं, सदका करने का सवाब मिलता है, ठीक है। तो अगर एक मर्द मुस्तकिल ये काम कर रहा है तो आप कभी ना कभी आपकी बस हो जाएगी। मैंने ऐसे वाक़यात देखे हैं, एक औरत ने 10 साल सब्र किया, एक औरत ने 15 साल सब्र किया, 20 साल सब्र किया, उसके बाद उसकी बस हो गई, उसने तलाक ले ली, खुला ले ली। तो उसके साथ बैठ के बाकायदा इस चीज़ पर बात करनी चाहिए कि भाई ये चीज़ ऐसे नहीं चल सकती। आप कितना सब्र करेंगी, आप कितना सब्र करेंगी, कितना अरसा सब्र करेंगी? मिसाल के तौर पर अगर अभी आप 35-40 साल की उम्र में आप चल रही हैं, 40 साल की उम्र में आप चल रही हैं, तो आपको 20 साल और
20 साल और आप सब्र करेंगी। यानी इसका हल की तरफ ज़रूर जाना चाहिए। बहरहाल किसी समझदार बंदे से बहुत ज़्यादा, एक हद से ज़्यादा मैं इस पर बयान नहीं कर सकता हूँ। किसी समझदार आलिम मुफ्ती से पर्सनल पे इस मामले को समझा जाए, अपने शोहर को कहें, वो अपने हालात मामलात बताएं, दोनों बता के अपने मामलात को समझे। वरना एक वक्त आएगा कि बुढ़ापे में जो फिर मामलात होते हैं ना, जो अलहदगियाँ होती हैं, वो बड़ी बड़ी परेशान कुन होती हैं, फिर वो उसके बहुत गलत असरात पड़ते हैं। तो इस तरफ ज़रूर अभी से तवज्जो देनी चाहिए, अभी से तवज्जो देनी चाहिए। शोहर के साथ बैठ के बात करनी चाहिए, उसको बताना चाहिए कि आपके अंदर ये मसाइल हैं, मैं एक हद से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। आप एक इंसान को कितना भूखा रखेंगे? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, एक वक्त तक उसकी बस हो जाएगी, ये पक्की बात है। मैं ऐसी अपने बहनों को जानता हूँ, 10-15 साल उन्होंने कहा जी कोई नहीं, हम निकाल लेंगे, हम अल्लाह अल्लाह करेंगे, जिक्र करेंगे, तिलावत करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इवन के यानी वो 6 महीने साल में एक आध दफ़ा मुलाकात भी वो कर लेते थे, उससे औलाद भी हो गई। अब लोगों के सामने औलाद भी है, लेकिन हकीकत में वो बीवी के हुकूक अदा करने के काबिल नहीं है। बज़ाहिर औलाद भी मौजूद है, लेकिन शोहर वो हुकूक अदा करने के काबिल नहीं है, तो 15 साल बाद जाके तलाक हो गई, 20 साल बाद तलाक हो गई, क्योंकि उस औरत की बस हो गई। तो ऐसी चीज़ें अब यानी सवाब के मामले में सब्र, कितना ही सब्र करेंगे। बहरहाल ये मेरा इतना आखिरी मशवरा ये है कि जिन्होंने ये सवाल किया, उन हस्बैंड वाइफ को ये मशवरा देना चाहिए कि वो ज़रूर, ये बहुत सीरियस मामला है, इसका बाकायदा हल सोचना चाहिए, हल की तरफ जाना चाहिए। मेडिकल में इसका हल मौजूद है। मतलब अगर एक हस्बैंड बिल्कुल भी वो नामर्द नहीं है, तो मेडिकल में इसका हल मौजूद है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, हमने ऐसे लोगों को ऐसी चीज़ें बताई कि वो उन लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया, मामलात हुए, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मेहरबानी की कि वो अपनी बीवी को खुश करने वाले हो गए। तो बहरहाल इस मामले में बाकायदा किसी से रहनुमाई लेनी चाहिए। एक सवाल आया कि और अगर शोहर ज़रूरत पूरी ना करे, खर्चा भी ना दे, बच्चे उनके लिए भी ज़रूरत पूरी ना करे। जी, ये जो सवाल है कि एक शोहर जिस्मानी ज़रूरत भी पूरी नहीं कर रहा, बच्चों की ज़रूरत भी पूरी नहीं कर रहा, उनको खर्चा भी नहीं दे रहा, औरत की ज़रूरत भी पूरी नहीं कर रहा, जिस्मानी ज़रूरत भी पूरी नहीं कर रहा और ख़र्चा भी पूरी नहीं कर रहा, तो इस शख्स को बिठा के साफ कहना चाहिए कि भाई हम फिर किस चीज़ का रिश्ता है, फिर किस चीज़ का रिश्ता है कि जब आप जिस्मानी ज़रूरत भी पूरी नहीं कर रहे, जब आप बच्चों का खर्चा भी नहीं दे रहे, ना मेरे हक हुकूक, ना बच्चों के हक हुकूक, और ना ये दो तो चीज़ें होती है, एक जिस्मानी ज़रूरत होती है, एक ज़ाहरी ज़रूरत होती है खर्चा पानी। अगर ये चीज़ें नहीं तो उसको बिठा के साफ बात करनी चाहिए कि ये मामलात है, बस ठीक है, आप अपना रास्ता पकड़े, मैं अपना रास्ता। तब जाके ऐसे लोगों को अकल आती है। जब बात यहाँ पहुँचती है ना कि भाई ये औरत जा रही है, तो फिर उसके बाद ऐसे मर्दों को अकल आती है। हज़रत जी, मेरे भाई की सेहत और रोज़गार के लिए दुआ की दरख्वास्त है आपसे, सबसे प्लीज़ जी, सब बहन भाई सब लोग इनके लिए ज़रूर दुआ करें। अगला सवाल है, मुफ्ती साहब प्लीज़ दुआ कीजिएगा स्पेशली बारिश के लिए इस्लामाबाद रावलपिंडी में, इंशाल्लाह सब लोग इसके लिए भी दुआ करें। पर्सनल नंबर शेयर कर दें प्लीज़, यहाँ पे पर्सनल नंबर आ गया जी, इस नंबर को आप सेव कर लें, इसमें आप रब्ता कर सकते हैं। लेकिन रब्ते में हम कमज़ोर हैं थोड़े से, सब लोगों को वक्त पे बाज़ जवाब नहीं मिलता, उसके लिए याद दहानी करवा दिया करें। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अब मुख्तसर सा मुराकबा ज़िक्र कल्बी कर लेते ताकि हमारे दिलों को सुकून आए। अल्लाह बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, दिलों का इत्मीनान अल्लाह की याद में, अल्लाह के ज़िक्र में है। तो उसके लिए दुरूशी पढ़ के थोड़ी देर के लिए दुनिया और दुनिया में जो कुछ है सबसे हट कट के एक प्यारे अल्लाह की याद में डूब जाएं और ज़िक्र कल्बी मुराकबा कर लें।
आंखें बंद करके ये तसव्वुर करें, ये सोचें ऊपर से आसमानों से अल्लाह जल्ल शानू की तरफ से रहमत का नूर आ रहा है, हमारे दिलों की जुल्मत और स्याही धुल के साफ हो रही है। हमारा दिल रोशन होकर हमारे दिल के ऊपर नूर से अल्लाह लिखा हुआ है। और हमारा दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लाह 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 अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।